आज का अध्ययन का विषय है बाइबल वर्णित पुस्तकें या बाइबल में स्थित अनजानी पुस्तकें और जीवन की पुस्तक। तो जीवन की पुस्तक के विषय में तो हम सुन रखे हैं और बाइबल में कुछ ऐसी अपरिचित या अनजानी पुस्तकों का भी वर्णन किया गया है जिसके बारे में प्रायः हम नहीं जानते। बाइबल जो है वो स्वयं एक पुस्तक है और बाइबल जो है वह ग्रीक शब्द बिब्लियोस से बना हुआ है और बिब्लियोस का अर्थ है या ग्रीक में बिब्लियोस का अर्थ है कलेक्शन ऑफ बुक्स, पुस्तकों का संग्रह। तो बाइबल जो है 66 पुस्तकों का संग्रह है और जिसमें कि ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुक्स और न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं। इस तरह से टोटल 66 पुस्तकों का संग्रह है बाइबल। बाइबल अर्थात कलेक्शन ऑफ बुक्स, जिसको कि हम हिंदी में पवित्र शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस 66 पुस्तकों में के विषय में तो हम जानते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर कुछ ऐसी पुस्तकें भी पाई जाती है जिसके बारे में हम अपरिचित हैं या अनजान हैं। तो आज का विषय जो है वही उन्हीं पुस्तकों के ऊपर है और उन पुस्तकों के विषय में हम जानेंगे कि वे पुस्तकें कौन हैं, कौन सी हैं और वे पुस्तकें आज कहाँ हैं। प्राय वे पुस्तकें जो है इतिहास में खो चुकी हैं या गुम चुकी हैं या विश्व में आज कहीं भी उपलब्ध नहीं है और उनके विषय में आज की तारीख में कोई नहीं भी जानता है। तो बाइबल जो पुस्तक है, इसमें जो 66 पुस्तकें हैं, इनको जो है वह कैनोनिकल बुक्स बोला जाता है। कैनोनिकल बुक्स जो 66 पुस्तकें हैं और नॉन कैनोनिकल बुक्स भी होती हैं, जो कि बहुत सारी किताबें, अन्य किताबें हैं जिनको कि बाइबल में नहीं रखा गया। और कुछ पुस्तकें जो हैं आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट बाइबल्स हैं, उसमें जो है 66 किताबें हैं और कैथलिक जो बाइबल है उसमें 72 बुक्स या मोर देन 72 बुक्स हुआ करते हैं। तो ये क्यों है, इनको जो है नॉन कैनोनिकल बुक्स बोला गया और 66 पुस्तकों को कैनोनिकल बुक्स बोला जाता है। ये जो नॉन कैनोनिकल बुक्स हैं इनको एपोक्रिफा बोला जाता है, अर्थात ज्ञानवर्धक पुस्तकें। और इसके अलावा एक और हुआ करता है सूडो एपोक्रिफा, छद्म नाम एपोक्रिफा, छद्म नाम एपोक्रिफा। ये जो है किसी विशेष व्यक्ति के नाम से, जो कि किसी फेमस व्यक्ति के नाम से कोई व्यक्ति लिख देता है और उसकी पुस्तक जो है काफी प्रचलित हो जाती है। जैसे कि एक हनोक की पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा, हनोक की पुस्तक, और इसमें भी बाइबल संबंधित काफी बातें पाई जाती हैं, लेकिन यह पुस्तक सूडो एपोक्रिफा है। और एपोक्रिफा बुक्स जो है, जो कि कैथलिक बाइबल में पाई जाती है, जैसे कि मकाबी का ग्रंथ है, यूदित है, तो इस तरह की जो पुस्तकें जो कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं पाई जाती, इनको जो है एपोक्रिफा बोला जाता है। और कैनोनिकल बुक्स जो 66 पुस्तकें हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं। तो आइए हम उन पुस्तकों के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे जो कि बाइबल में वर्णन तो पाया जाता है, लेकिन उन पुस्तकों के बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो सबसे पहला है यहोवा के संग्राम की पुस्तक, और यह पाया जाता है गिनती नामक पुस्तक और उसके 21वें अध्याय और 13 से लेके 15वें वचन में, जहां लिखा हुआ है कि जेरेत नाम नालक से प्रस्थान कर वहां से वो कूच करके उन्होंने, अर्थात इजराइलियों ने, अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरिया के देश से निकलती है उसकी परली ओर डेरे खड़े किए। जो इजरायली हैं उन्होंने ये सिचुएशन बतलाया कि वहां पर अपने डेरे खड़े किए और वे मिस्र देश से कनान की ओर जा रहे हैं और यहां पर रेगिस्तान में उन्होंने अपने डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सीमाना ठहरा, वो सीमा ठहरी। और इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक,
अर्थात द बुक ऑफ द वॉर्स ऑफ द यहोवा में इस प्रकार लिखा है कि सूपा में बाहेब और अर्नोन के नाले और उन नालों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब के सिवाने पर है। तो यहां पर एक पुस्तक के बारे में बतलाया गया है कि यहोवा के संग्राम नाम की पुस्तक, यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक। तो इजराइली जब मिस्र देश से जब कनान देश में जा रहे थे तो उन्होंने अनेक लड़ाइयां लड़ी और कनानियों से अनेक लड़ाइयां लड़ी, मोआबियों से लड़ा और अमालेकियों से लड़ा। तो इनकी जो है बहुत कम मात्रा में बाइबल में वर्णन पाया जाता है कि किन किन से लड़ाई हुई और किस प्रकार से लड़ाई हुई। और जब इजराइली लड़ाई में जीत जाते थे, परमेश्वर के नेतृत्व में वे लड़ाई करते थे और उनकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी और ना ही वो युद्ध कला में निपुण थे और ना ही उनके पास उस प्रकार के हथियार थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यरीहो नगर था जो कि कनान देश का पहला नगर था। जब इजरायली रेगिस्तान को पार करके जब यरदन नदी आई, यरदन नदी जो है वो रेगिस्तान और कनान के बीच में बहती थी और यरदन नदी को पार करके जैसे ही यरीहो नगर में पहुंचे, अर्थात कनान के पहले ही नगर में पहुंचे, तो हम आप अच्छी तरह परिचित हैं कि उस नगर के चारों ओर उन्होंने 7 बार और 7 दिनों तक उन्होंने चक्कर लगाया और जो है उसकी शहरपना अर्थात नगर को घेरे हुए जो दीवार थी वो गिर गई और इजरायली उन पर विजय प्राप्त किया। उनके पास कोई हथियार नहीं था। तो ये कनान के मार्ग में इजराइलियों ने अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं और जैसे कि मैंने बताया अमालेकियों के साथ में, मोआबियों के साथ में भी है। तो इस प्रकार जब ये विजय प्राप्त कर लेते थे तब ये जो है यहोवा के संग्राम नामक एक पुस्तक में वो लिख देते थे कि किस प्रकार से लड़ाई हुई है। और वे लोग लिखने के अलावा वे कविता के रूप में भी उसके विजय गान को परमेश्वर की महिमा में किया करते थे। तो वो जो बातें हैं, जो कविताएं हैं, जो कि उनके युद्ध में किस प्रकार से परमेश्वर ने विजय उनके साथ में दिलाई, और ये सब बातें जो कविता के रूप में है वे जो है यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में लिखी गई थी, जो कि आज नहीं पाया जाता, विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता। ना ही यहूदियों के पास, जो कि इजराइलियों के जो वंशज रहे हैं, उनके पास भी यह पुस्तक नहीं पाया जाता है। तो अगली पुस्तक है, अब देखेंगे याशार नाम पुस्तक। याशार नाम पुस्तक यह जो पाया जाता है, इसका वर्णन आप देखेंगे यहोशू उसका 10वां अध्याय और उसका 13वें वचन में पाया जाता है। सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अर्थात इजराइलियों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है, द बुक ऑफ जशहेर, और कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 प्रहर तक ना डूबा। तो ये जो वर्णन है, ये जब इजराइली एमोरियों पर लड़ाई लड़ रहे थे तब जो है वो लोग हारने लगे, तो सूर्य अपनी जगह पे ठहर गया और चंद्रमा जो है वह भी ठहर गया जब तक कि इजराइली लोग जो है एमोरियों पर विजय नहीं प्राप्त कर लिए। तो इस बात का वर्णन जो है याशार नामक पुस्तक में, जो कि गिनती की पुस्तक, उसका 21वें अध्याय और उसके 10वें वचन में वहां पर पाया जाता है कि आप एक बार और स्क्रीन में आप इसको देखें कि सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया।
सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा, लगभग 4 पहर तक ना डूबा। आप इसको कह सकते हैं कि 4 घंटे तक जो है वह सूर्य नहीं डूबा। और यह घटना जो है याशार नाम की पुस्तक में विस्तृत रूप से दिया गया है। बाइबल में जरूर यहां पर यहोशू की पुस्तक और 10वें अध्याय में दिया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिया है। लेकिन इसके साथ में एक विजय गान भी था जो कि आज लुप्त है या लॉस हो गया है उसका, और विश्व में यह पुस्तक कहीं भी नहीं पाई जाती, लेकिन बाइबल में इसका वर्णन पाया जाता है। तीसरी पुस्तक है जो कि दूसरा शमूएल और उसका पहला अध्याय और 17 से लेकर 27वें वचन के बीच में पाया जाता। मैं 1-2 वचन मात्र आपको पढ़ दूंगा कि शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यह विलाप गीत बनाया। एक गीत है, विलाप का गीत है। यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों गिर पड़े हैं। अब आप उसको और भी आगे अध्ययन करेंगे। बाइबल में आप देख सकते हैं कि जब राजा शाऊल जो है वो पलस्तियों के हाथ में मारा गया, फिलिस्तीन के हाथ में जब मार दिया गया, तो दाऊद जो है बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। परमेश्वर ने उसको सारे इज़राइल पर राजा होने के लिए शाऊल को अभिषेक किया था, और इस वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, इसलिए राजा जो दाऊद जो है बहुत दुखी होते हैं। और जो शाऊल का पुत्र जो जोनाथन है, और उनके लिए भी जो दाऊद ने जो था, जो ऑलरेडी भजनकार है वो, और उन्होंने एक गीत बनाया था और उसमें इस अवसर के दुख को प्रकट किया था। वो गीत बाइबल में नहीं पाया जाता, और यह गीत भी जो है कहीं भी आप नहीं पा सकते इसको। और यह भी जो है वो याशार नामक पुस्तक में इस बात को लिखा गया है, जैसा कि बाइबल में वर्णन पाया जाता है। और याशार का अर्थ होता है विजेता, अर्थात युद्ध में उनकी जो भी घटनाएं हुई है या विजय हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक विलाप का गीत जो कि राजा शाऊल के मृत्यु पर राजा दाऊद ने लिखा हुआ गीत है, और वह जो है आज गुम चुका है या खो चुकी है। और अगली पुस्तक हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका 10वां अध्याय और उसके 25वें वचन में पाया जाता है नबी शमूएल की राजनीति की पुस्तक। नबी शमूएल जो शमूएल है उनके राजनीति की पुस्तक के विषय में यहां बतलाया गया। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। जब कनान देश को जब जीत लिया गया, तब वह राजा दाऊद के समय पर आके, पहले राजा होते हैं शाऊल और दूसरे राजा होते हैं राजा दाऊद और तीसरे राजा होते हैं राजा सुलेमान। तो राजा दाऊद के समय पर आके ये जो कनान राष्ट्र है पूरा जो है इज़राइल राष्ट्र कहलाया। और इस इज़राइल राष्ट्र में पहला नबी होता है जो कि नबी शमूएल। और इसके बाद में हम बहुत सारे नबियों के विषय में जानते हैं, यशायाह यिर्मयाह से लेके मलाकी तक सारे जो है नबी और भविष्यवक्ता रहे। लेकिन इज़राइल राष्ट्र में पहला नबी जो होता है वो शमूएल हुआ करते हैं। और उन्होंने जो राजनीति के विषय में जो बातें बतलाई थी वे बातें आज खो चुकी हैं, लेकिन बाइबल में इस बात का वर्णन जरूर पाया जाता है कि शमूएल ने वे बातें जो है वह एक पुस्तक में लिख दी थी। और अगली पुस्तक में हम देखेंगे कि राजा सुलेमान की पुस्तक है जो कि पाया जाता है पहला इतिहास और 29 अध्याय और 29 और 30वां वचन। ये शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद, ये 3 लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक के विषय में यहां पे वर्णन पाया जाता है। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और उसका 29 और 30वां वचन कि आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृतांत और उसके सब राज्य
पराक्रम का और उस पर और इज़राइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता, इसका भी वृतांत शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो यह पुस्तक भी जो है बातें जो है इसका जस्ट वर्णन जो है यहाँ पर विवरण बस मात्र दिया गया है, लेकिन इसका जो विस्तृत वर्णन जो है वह जिस पुस्तक में लिखी गई थी वह आज नहीं पाई जाती है। यह जो है ये जो शमूएल दर्शी और नातान नबी और जो गाद दर्शी इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, ये यहूदियों के पास में थी। ये जो यहूदियों की पुस्तक है, एक तनख नाम की पुस्तक है, उसके अंदर ये संग्रहित थी, लेकिन आज के समय में वो कहीं खो चुकी है। और इसके बाद हम देखेंगे अगली पुस्तक के विषय में कि जो कि पाया जाता है दूसरा इतिहास और उसका 9वां अध्याय और उसका 29वां वचन। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नाबात के पुत्र यारोबाम के विषय इद्दोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। तो राजा सुलेमान के विषय में बाइबल में काफी कुछ हम समझते हैं कि काफी कुछ लिखा हुआ, लेकिन उनके और भी काम जो है वो नबूवत की पुस्तकों में अर्थात शीलोवासी अबिय्याह की पुस्तक में और इद्दोदर्शी की पुस्तक में और इनका जो अहिया और इनके नबूवत की पुस्तकों में जो है वह लिखा हुआ है, जो कि आज गुम चुका है और आज नहीं पाया जाता है। अब अगली पुस्तक में हम देखेंगे जो कि दूसरा इतिहास और उसका 12 अध्याय और उसके 15वें वचन में पाया जाता है कि आदि से अंत तक रहोब्याम के काम क्या शमाया नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावली की रीति में नहीं लिखे गए हैं। वंशावली की रीति में जो राजा रहोब्याम के विषय में बाइबल में पाया जाता है, लेकिन आप देखेंगे वंशावली की रीति में नहीं पाया जाता। तो ये जो वंशावली की रीति में जो है वो शमाया नबी के और इद्दोदर्शी के जो पुस्तकें जो थी उसमें पाई जाती थी, लेकिन वे पुस्तकें आज विश्व में नहीं पाई जाती। लेकिन बाइबल इन पुस्तकों के बारे में बतलाती है कि यह जो है पुस्तकें लिखी गई थी। और अगले पुस्तक में हम देखते हैं जो कि पाया जाता है दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 34वां वचन। आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र येहू के विषय उस वृतांत में लिखे हैं जो इज़राइल के राजाओं के वृतांत में पाया जाता है। यहोशापात के विषय में जो राजा यहोशापात जो है वो यहूदा राष्ट्र का राजा था। जब राजा सुलेमान की मृत्यु हो गई तब इज़राइल राष्ट्र जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी राष्ट्र जो है इज़राइल कहलाता है और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा कहलाता है। दक्षिणी राष्ट्र वहां पर मात्र 2 गोत्र रहते हैं, यहूदा का गोत्र और बिन्यामीन का गोत्र, और शेष 10 गोत्र जो है इज़राइल राष्ट्र में रहता है। तो यहां पर जो इज़राइल राष्ट्र के अलग राजाओं के वर्णन जो है वो बाइबल में दिया हुआ है कि इज़राइल के राष्ट्र के राजा, इस इज़राइल राष्ट्र का जो पहला राजा होता वो होता यारोबाम, और उसने यारोबाम ने ही इज़राइल राष्ट्र में जो कि उत्तरी राष्ट्र था उसने जो है मूर्ति पूजा चला दिया था, और दक्षिणी राष्ट्र जो है यहूदा, इसमें जो है राजा सुलेमान का पुत्र रहोब्याम जो है वह राज्य करता है। तो राजा सुलेमान और इन सबों के विषय में जो है बाइबल में पाया जाता है, लेकिन यहां पर यहोशापात जो कि यहूदा प्रदेश का या यहूदा राष्ट्र का जो राजा था, इसके विषय में और भी डिटेल्स पाए जाते हैं जो कि येहू के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है उसमें पाया जाता है, लेकिन यह पुस्तक भी आज गुम चुकी है। और अगली पुस्तक के बारे में हम देखेंगे दूसरा इतिहास और उसका 33वां अध्याय और उसका 18 और 19वां वचन। यहां पर लिखा हुआ है कि मनश्शे के और काम
और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई, इसका सारा पाप और विश्वासघात उसने दीन होने से पहले कहां कहां ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्ति खड़ी कराई, यह सब होशे के वचन में लिखा है। होशे के वचन में लिखा हुआ है, जो कि होशे नबी की पुस्तक में यह लिखा हुआ है। राजा मनश्शे जो था, यह भी यहूदा का जो दक्षिण क्षेत्र का राज्य था, जो कि उसका जो है राजा मनश्शे जो है वहां पर राजा हुआ करते थे। और इनके विषय में बहुत सी बातें जो है बाइबल में नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ बातें जो है बाइबल में निश्चित तौर पे पाई जाती है, जो कि दूसरा इतिहास में आप इसको देख सकते हैं। तो यह पुस्तक भी जो है वह गुम चुकी है और यह अब नहीं पाई जाती है। और इसके बाद हम एक और पुस्तक के विषय में देखेंगे, जो कि पाया जाता है दूसरा इतिहास और उसका 26वां अध्याय और उसका 22वां वचन, जहां लिखा हुआ, आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। तो यहां पर भी आप देखेंगे राजा उज्जियाह जो था वह यहूदा प्रदेश का ही राजा था, और उस समय जो है यशायाह नबी के द्वारा काफी उज्जियाह के बारे में देखेंगे आप बहुत कम वर्णन पाया जाता है, लेकिन जो विस्तृत वर्णन जो है वो यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया है, और वो आज हमारे बीच में नहीं है, बाइबल में नहीं है, और ना ही यहूदियों के पास में है, और ना ही यह पुस्तकें जो है विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, और ये पुस्तकें जो है ये खो चुकी हैं। तो अब हमने एक मोटे तौर पर इन पुस्तकों के बारे में देखा, और मेरा ये आपसे मात्र परिचय कराना था और आपके जहन में ये बात डालना था कि कुछ बाइबल में काफ़ी कुछ मैटर जो है वो नहीं भी पाया जाता है, नहीं पाया जाता, विस्तृत रूप में नहीं पाया जाता, क्योंकि बाइबल जो है यह कोई इतिहास की पुस्तक नहीं है। यह कोई इतिहास की पुस्तक नहीं है जिसमें कि बहुत सारा वर्णन जो है वह पाया जाए। यह मात्र जो है उद्धार की पुस्तक है। तो उद्धार के लिए जो परमेश्वर की योजना जो है वो किस प्रकार से इजराइलियों में रही है और राजाओं के मध्य में रही है, और किन किन राजाओं ने क्या क्या अच्छे काम किए और क्या क्या उन्होंने पाप किए, किन्होंने ये मूर्ति पूजा चलाई, ये सब बातें बतलाने के लिए मात्र हमारे आपके जो कुछ आवश्यकता के अनुसार यहां पर बाइबल में बातें पाई जाती हैं। और बाइबल की जो बातें भी हैं, जो पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास, दोनों इतिहास, इनमें भी जो है इज़राइल राष्ट्र के और यहूदा राष्ट्र के राजाओं के इतिहास की पुस्तक से ली गई अंश है ये। जैसा कि बार बार अभी बतलाया गया कि क्या ये इज़राइल के राजाओं की पुस्तक में नहीं लिखी हुई है, इतिहास की पुस्तकों में नहीं लिखी हुई है, तो वहां से कुछ कुछ अंश लेकर अपने बाइबल में इसको समाहित किया गया है, और पूरी जो है वह इतिहास की पुस्तकें नहीं है। और इसके बारे में विस्तृत वर्णन भी जो किया गया था वे पुस्तकें भी आज हमारे बीच में नहीं पाई जाती हैं। और अब हम अध्ययन करने जाते हैं कि जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। और जीवन की पुस्तक के विषय में हम आप सभी जानते हैं प्राय, फिर भी उसके कॉन्सेप्ट को हम आज कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि ताकि आप उसको साफ रीति से समझ पाए। जीवन की पुस्तक जो है यह पुराने नियम में भी पाया जाता था और यह नए नियम में भी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पुराने नियमों में हम इस जीवन की पुस्तक के विषय में हम कहां पर पाया जाता है। आप देखेंगे कि निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और उसका 31 और 32वां वचन, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी
अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। यह उस समय की घटना है जब मूसा जो है 40 दिन 40 रात जो है होरे पर्वत पर रहकर 10 आज्ञाएं और व्यवस्था को लेकर जब नीचे आ रहे थे, तब नीचे उन्होंने देखा कि हारून के नेतृत्व में उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया था और वे जो है उसकी उपासना कर रहे थे। तब जो है मूसा आया और उन्होंने पत्थर की पट्टिका जो लाए थे वो भी उन्होंने तोड़ दिया, और ये जो सोने का बछड़ा बनाया था उसको भी जो है पीस के उसको जो है पानी में बहा दिया गया, और उसके बाद फिर दोबारा पट्टिका लेने के लिए परमेश्वर उसको बुलाते हैं। तो वहां पर इजराइलियों का ये जो है महापाप था, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा भी यह पाई जाती है कि तू मुझे छोड़ अन्य किसी को परमेश्वर करके ना मानना, ना किसी की उपासना करना, तू मूर्ति खुदी हुई मूर्ति को खोद कर ना बनाना, उपासना के लिए अपने लिए मूर्ति खोद कर या ढाल कर नहीं बनाना। तो यही बात जो है उन्होंने मूसा ने देखा कि इजरायली कर रहे हैं, तब उन्होंने परमेश्वर से फिर जब इस पाप को सब जब सोने का बछड़ा वगैरह जब जो है चूर चूर कर दिया, तब उन्होंने निवेदन किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और इजराइलियों के पापों के लिए क्षमा की प्रार्थना की, जो कि आपके स्क्रीन में पाया जाता है कि तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। यहां पे लिखा है, जहां पे जीवन की पुस्तक नाम नहीं दिया गया, अपनी लिखी हुई पुस्तक, तो ये वही पुस्तक है जो कि जीवन की पुस्तक है। हम आगे और आप बस वचनों को बस देखते जाइएगा और आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। और आगे वचनों में हम चलते हैं जहां पर पाया जाता है भजन संहिता और उसका 69, भजन संहिता 69 और वर्स 28। वहां पर लिखा हुआ है, यह दाऊद का भजन है। वहां पर बतलाया गया कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो राजा दाऊद जो है, उनको सताने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि उनका नाम, वो जो मुझे सता रहे हैं, तेरे अभिषिक्त को जो सता रहे हैं, उनका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, पहली बात, और धर्मियों के संग ना लिखी जाए। जीवन की पुस्तक में से काटा जाए अर्थात जीवन की पुस्तक में नाम पहले से ही लिखे होते हैं और बाद में जो है उन नामों को कार्यों के अनुसार काट दिया जाता है। अभी आप मात्र इतना ही समझें कि जीवन की पुस्तक में पहले नाम लिखा जाता है और उसके बाद वो कट भी सकता है, और कट यदि जीवन की पुस्तक में और धर्मियों के नाम जो है वो लिखे हुए होते हैं। लेकिन अभी हम आगे चल के और भी जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत आगे चल के बहुत क्लियर होगा। आप इन वचनों को बस देखते रहिएगा। और लिखा हुआ है भजन संहिता और उसका 56 अध्याय और उसका 8वां वचन, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तेरी पुस्तक में नहीं है। यह भी जो है जीवन की पुस्तक के विषय में यहां पे चर्चा की जा रही है। और यहां पे लिखा है कि मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, कुप्पी में, बोतल में रख ले। देखिएगा, ये मुझे बहुत पसंद है ये जो सेंटेंस है, और जब जब मैं इसको पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस जमाने में लोग क्या करते थे, अपने उनके जो दुखों में जो आंसू बहते थे उनको वो शीशे में या बाउल में उसको रखते थे, शीशियों में, और वो जो आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते थे, वो उनको
इकट्ठा करके परमेश्वर के सम्मुख रखते थे और उसको रखकर वो प्रार्थना किया करते थे कि देख प्रभु, मैं कितना दुखियारा हूं या दुखियारी हूं। तो ये बात जो है ये आज के समय में कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन उस जमाने में था और उसी का वर्णन जो है यहां पर दिया गया है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है। और आगे हम वचन में देखेंगे कि भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका 16वां वचन, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और ये भी जो है जीवन की पुस्तक है। यहां पर जो है भजनकार बतला रहे हैं कि मेरे पैदा होने के पहले ही जो है मेरा नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ था और उसमें जो है एक एक सेल्फ कैसे डेवलप हुआ यह बात भी उसमें लिखी हुई थी। और यहां पे मात्र पुस्तक लिखा हुआ और ये जो पुराना नियम पुस्तकों में इसी प्रकार से पाया जाता है जो कि जीवन की पुस्तक से संबंधित है। नए नियम पुस्तक में 3 पुस्तकों का वर्णन पाया जाता है। 3 पुस्तकें हैं जो कि जीवन की पुस्तक से संबंधित 3 पुस्तकों का वर्णन पाया जाता है। एक वर्णन है छोटी पुस्तक जो कि प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है, हम अभी उन बातों को देखेंगे। और दूसरा है जीवन की पुस्तक और तीसरी पुस्तक है मेमने के जीवन की पुस्तक। 3 पुस्तक आप ध्यान दीजिएगा और तीनों में अंतर भी देखेंगे आप। एक तो जीवन की पुस्तक जो कि पुराने नियम में भी पाया जाता है, उसको हम नए नियम में भी देखेंगे कि क्या है वो वास्तव में जीवन की पुस्तक। दूसरी जो है एक छोटी पुस्तक के विषय में बतलाया गया, यह भी जो है जीवन की पुस्तक है। और जो है मेमने के जीवन की पुस्तक, और यह भी जो है वह जीवन की पुस्तक ही है। तो इनके बारे में और इनमें क्या अंतर है और हमारा आपका नाम कब लिखा गया, लिखा भी गया या नहीं, या काटा तो नहीं जाएगा या कट तो नहीं गया, ये सब बातें जो है आज हम यहां पर देखेंगे। और आप अपने नाम के विषय में भी आज कंफर्म हो पाएंगे कि आपका नाम क्या जीवन की पुस्तक में है या फिर कट गया है या काटा तो नहीं जाएगा। ये सारी बातों के विषय में हम देखते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि पुराने नियम में हमने देखा कि जीवन के पुस्तक के विषय में विभिन्न वचन बतलाते हैं, और नए नियम में मैंने बतलाया कि 3 बातें हैं और वहां पे एक छोटी पुस्तक के विषय में दिया हुआ है और जीवन की पुस्तक के विषय में दिया हुआ है और मेमने के जीवन की पुस्तक के विषय में भी दिया हुआ है। तो इन बातों को हम वचन के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। और प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, यहां पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, जो सिंहासन पर बैठा था अर्थात परमेश्वर, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। परमेश्वर के हाथ में यूहन्ना एक पुस्तक देख रहे हैं जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, भीतर और बाहर लिखी हुई थी। आज हमारे पास भी आप देखेंगे जो पेज रहता है वह भीतर और बाहर जो है वो लिखा रहता है, लेकिन उस समय पे जो स्क्रॉल्स हुआ करते थे वो एक ही तरफ लिखी जाती थी, पीछे तरफ नहीं लिखी जाती थी उसमें। लेकिन यह जो पुस्तक का वर्णन है, इसमें वर्णन बतलाया जा रहा था कि वह भीतर और बाहर दोनों तरफ लिखी हुई, अर्थात ये उस समय के हिसाब से एक अलग प्रकार की ये पुस्तक थी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी, 7 जो है सील की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है।
ये कौन है। तो यह जो पुस्तक है, हम अब जानते हैं कि ये 7 मोहरों को जो है दानिएल ने जो है मोहर लगा दी थी उन पुस्तकों को। वो पुस्तकें कौन सी थी? भविष्यवाणी की पुस्तक थी। वो अंतिम समय में की जाने वाली भविष्यवाणी की पुस्तक पर जो है, या वचनों पर, भविष्यवाणी के वचनों पर जो है दानिएल से बोला गया था कि तू इसको मोहर बंद कर दे। और वो मोहरें जो है प्रकाशित वाक्य में खोली गई, और इस मोहर को खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। और तब जो है यह वध किया हुआ मेमना अर्थात जो यीशु मसीह जो है इन मोहरों को खोलने के योग्य हुआ था। तो यह जो पुस्तक है जो परमेश्वर के हाथ में, अभी आपने वचन में देखा, यह जो है भविष्यवाणी की पुस्तक है। भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इस पुस्तक को जो है मोहरें तोड़कर भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में की गई थी। और प्रकाशित वाक्य और उसका 10वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन, फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघधनुष था। यह जो है यीशु मसीह का वर्णन है। और उसका मुंह सूर्य का सा, और उसके पांव आग के खंभे कैसे थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। तो यहां पर वचन यह बतला रहा है कि यीशु मसीह के हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी जो कि खुली हुई थी। और यीशु मसीह का ही वर्णन यहां पे देखा है कि बादल ओढ़े हुए था, और सिर पर जो है एक मेघधनुष था। मेघधनुष जहां जहां आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में, जहां पे परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर बैठे हुए, उनके चारों ओर भी जो है मेघधनुष की आभार। तो मेघधनुष जहां पर भी आता है वहां पर परमेश्वर के विषय में कहा गया। और ये जो है, यह यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर ही है, इसीलिए उनके सिर पर भी मेघधनुष है। उनके हाथ में देखिएगा एक छोटी पुस्तक थी, वो खुली हुई छोटी पुस्तक, सील की हुई नहीं, खुली हुई। और यह भी जो है भविष्यवाणी की पुस्तक है। अर्थात ये जो छोटी पुस्तक जो बार बार जो वर्णन जो प्रकाशित वाक्य में आ रहा है, यह भविष्यवाणी की पुस्तक है। और यह जो भविष्यवाणी है जो 5वें अध्याय में मैंने वचन पढ़कर बतलाया, और 10वें अध्याय का भी ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप जो देखेंगे, आप 10वां अध्याय का वचन था ये। तो इनमें जो 5वां अध्याय था, ये है जो है वो छोटी सी पुस्तक जो कि जो दानिएल ने जो बंद की थी, मोहर बंद की थी, वही पुस्तक है। और यह जो है खोली गई, और इसमें जो कि अंतिम समय के जो 7 क्लेश काल होने थे, उसके प्रारंभ के 3.5 सालों की जो भविष्यवाणी जो है वो प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में इस छोटी सी पुस्तक में लिखी हुई थी। और जो है जो मध्यकाल और लास्ट के जो 3.5 साल, जिसको कि महाक्लेश काल बोला जाता है, उसके बारे में यहां पे 10वें अध्याय में बतलाया गया कि यीशु मसीह के हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, और यह जो है भविष्यवाणी की पुस्तक थी। और आगे वचनों में हम देखेंगे, आगे वचनों में पाया जाता है कि जो कि प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और उसका 8 से लेकर 10वां वचन तक, यहां पर लिखा गया कि जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना, यूहन्ना बोल रहे हैं, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। ये यीशु मसीह से पुस्तक लेने की बात है, छोटी पुस्तक, खुली हुई पुस्तक। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा, जो और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तो ये जो वर्णन है, यूहन्ना जो है यीशु मसीह के हाथ से वो छोटी सी पुस्तक जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसको लेके खाने की बात कही गई है। और यह इसलिए खाई गई क्योंकि इसके द्वारा जो है अब महाक्लेश काल के जो भविष्यवाणी जो है वह किया जाना था, और इसलिए यह पुस्तक है। अब हम देखते हैं कि जीवन के पुस्तक, अभी हमने देखा छोटी पुस्तक के विषय में,
ताकि आप तीनों पुस्तकों के विषय में जो है अंतर को समझ पाएं। जो छोटी पुस्तक के विषय में अभी हमने देखा, अब हम देखने जा रहे हैं जीवन की पुस्तक के विषय में, और इसके बाद हम देखेंगे कि मेमने के जीवन की पुस्तक। तो ये तीनों में, और हम देखेंगे कि हमारा आपका नाम जो है ये कहां पर पाया जाता है। और ये हमने देखा ये छोटी पुस्तक में नहीं है हमारा आपका नाम, क्योंकि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। यह जो है भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें जो है भविष्यवाणियां स्थित है, किसी का नाम स्थित नहीं है। इसमें जो है प्रारंभ के 3.5 साल के जो क्लेश काल के भविष्यवाणियां और जो अंतिम महाक्लेश काल की जो भविष्यवाणियां वे ही स्थित है, इसमें नाम स्थित नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जीवन की पुस्तक के विषय में, जीवन की पुस्तक फिलिपियो और उसका 4था अध्याय और उसका 3रा वचन। वहां पर प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं फिलिपियो 4था अध्याय और उसके 3रे वचन में कि हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और कर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रेरित पौलुस यहां पे बोल रहे हैं अपने सहकर्मियों के विषय में कि उन सहकर्मियों ने जिन्होंने मेरे साथ में रहकर जो है सुसमाचार प्रचार करने में जो परिश्रम किया है, उनके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम कुछ और वचनों को देखेंगे जिसकी वजह से हम और भी क्लियर हो पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 8वां वचन, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ उस पशु की पूजा करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि मेमने की पुस्तक में नाम नहीं लिखे गए, लेकिन इसके पहले हमने देखा कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखे गए थे। जो पौलुस के साथ में जो परिश्रम कर रहे थे उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए थे। और यहां पर लिखा हुआ कि जो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जो घात किया हुआ था, अर्थात यीशु मसीह जो है उनका जो बलिदान जो था जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, उनका प्रायश्चित बलिदान। परमेश्वर जो है अपने पूर्व ज्ञान के हिसाब से सब कुछ जानते थे कि आदम फल खाएगा, और उसका प्रावधान भी उन्होंने पहले से ही करके रखा था कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जो है मसीहा जो है वो घात किया गया, वहीं पर पहले से ही घात किया गया था। तो इन बातों को भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे और आगे वचनों में हम देखते हैं तो कि प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 12 वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और यह कहां पर खोली गई है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और सिंहासन जो है वो श्वेत सिंहासन, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और यहां पर देखिएगा जीवन की पुस्तक के विषय में लिखा कि एक और पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक, और उन पुस्तकों में लिखे हुए उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जो मसीही लोग जो होंगे, परमेश्वर की संतान जो है, उनका जो है न्याय जो है यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने होगा, अर्थात बीमा सीट के सामने होगा। अन्य जातियों का न्याय जो है वह परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने होगा, और उनको उनके कार्यों के अनुसार जो है वो दंड दिया जाएगा। और जो अन्य जातियां रहेंगी वो शैतान के साथ में जलते हुए आग और गंधक की जलते हुए झील में वे डाल दिए जाएंगे। लेकिन मसीही जो लोग हैं, वो जो कि परमेश्वर की संतान है, वे जो है वो भी न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, लेकिन जो यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने वे खड़े होंगे, और वे अपने कामों के अनुसार
पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उनको जो है दंड नहीं दिया जाएगा। वो अपने कामों के अनुसार जो है उनको कम या ज्यादा उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहां पर जो है सिंहासन के सामने जीवन की पुस्तक यहां पर खोली जाती है और वहां पर दंड का प्रावधान भी यहां पर दिया गया। अब देखिएगा प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसका 8वां वचन, जो पशु तूने देखा और यह पहले तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। तो यहां पर जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जिनके नाम, पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, अर्थात हर किसी का नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया है। आदि से ऐसा नहीं है कि शुरू से लिखा गया और फिर बाद में उनका नाम कटता गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के हिसाब से वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति उद्धार पाएगा और कौन व्यक्ति जो है वो उसको उद्धार पाने की संभावना है और कौन व्यक्ति बिल्कुल भी जो है वो कठोर होगा, यह भी जानते हैं। तो पूर्व ज्ञान के हिसाब से परमेश्वर उत्पत्ति के पहले से ही उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो कि उद्धार नहीं, कतई नहीं पाएंगे। और जिनको पाने की गुंजाइश है वो जो है जीवन की पुस्तक में उनके नाम लिखे गए हैं। और इसी जीवन की पुस्तक से ही जो जो उद्धार पाते जाएंगे वे मेमने के जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिख दिया जाएगा। आप क्लियर हुए? देखिए मैं एक बार और आपको समझाता हूं कि शुरू से ही जगत की उत्पत्ति से जो परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के हिसाब से हर किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। बहुत से लोग जो हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ही नहीं गया है, वो अनंत विनाश के लिए ही पैदा होंगे वो, और बाकी जो है उनके नाम जीवन की पुस्तकों में लिखा गया है। अब जो जीवन उनके सामने प्रचार किया जाता है वे यदि एक्सेप्ट करते हैं परमेश्वर को और यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान को, जब वो एक्सेप्ट करते हैं, अपनी पापों को क्षमा मांग लेते हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, तो जब वे प्रायश्चित करके बलिदान पर विश्वास करते हैं तब जो है उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिख दिया जाता है। और जीवन की पुस्तक में तो लिखा हुआ है लेकिन उनका नाम जो है काटा जाता है। अब आप मूसा को याद कीजिए, मूसा जो कि पुराने नियम में था, मूसा बोलता कि मेरा नाम जो है तू अपनी लिखी हुई पुस्तक से काट दे। उनका भी नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था, उस जीवन की पुस्तक से नाम जो है काटा जा सकता है यदि वो, लेकिन उनका नाम जो उद्धार प्राप्त करते हैं इसी जीवन की पुस्तक से निकाल कर जो है मेमने की जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है, जो कि स्वर्गराज के वारिस होंगे। और भी हम कुछ वचनों से हम इस बात को और क्लियर करते हैं, जैसा कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम, यीशु मसीह का वचन है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा मैं, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। अर्थात जो यीशु मसीह भी जो है जीवन की पुस्तक में से उनका नाम काटा नहीं जाएगा, बल्कि वहां से लेकर यीशु मसीह के पुस्तक में, मेमने के जीवन की पुस्तक में जो है वो लिख भी दिया जाएगा। और आगे हम वचनों में देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और उसका 15वां वचन, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला
लिखा, क्योंकि लिखा ही नहीं गया ना। शुरू में जो अनंत विनाश के लिए जो है परमेश्वर का वचन भी पाया जाता है। कुछ लोग जो है पुनरुत्थान के समय में भी जो है कुछ जीवन के लिए और कुछ अनंत मृत्यु के लिए या अनंत विनाश के लिए वे लोग जी उठेंगे। तो आदि से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनंत विनाश के लिए ही वो लोग पैदा हुए हैं। वो अनंत विनाश के, वो शैतान प्रेरित है वो। और इस प्रकार से उनके नाम जो है जीवन की पुस्तक में आदि से ही नहीं लिखे गए, और बाकी लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए और उनके नाम जो है काटे भी जा सकते हैं। और इसी जीवन की पुस्तक में जो उद्धार प्राप्त जो लोग होते हैं उनके नाम जो है वह मेमने की पुस्तक में लिख दिया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वह आग की झील में डाला गया। और इसके बाद हम देखते हैं मेमने के जीवन की पुस्तक। अभी तक हमने जो है वह देखा था कि एक छोटी पुस्तक के विषय में, और अभी हमने जीवन के पुस्तक के विषय में भी देखा। अब हम देखने जा रहे हैं मेमने के जीवन की पुस्तक। ये तीनों पुस्तकों का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अंतर को समझ पाएं। तो अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं मेमने के जीवन की पुस्तक। मेमना अर्थात यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के जो जीवन की पुस्तक के विषय में आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 27वां वचन लिखा हुआ। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, ये स्वर्ग के विषय में या नए यरूशलेम के विषय में जो कि प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है उसका वर्णन है। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही प्रवेश करेगा नए यरूशलेम में और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में भी। और जिनके नाम मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, मेमने के जीवन है, क्योंकि मेमना ही है जिसने प्रायश्चित बलिदान सारे मनुष्य के लिए, सारे जगत के लिए दिया हुआ है। मैंने बताया कि जीवन की पुस्तक में परमेश्वर पहले से ही जो है बहुतों के नाम लिख दिए गए हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनके नाम लिखे ही नहीं गए हैं, जो कि अनंत विनाश के लिए वो पहले से ही पैदा होंगे। और बाइबल भी बतलाती है कि प्रेरित पौलुस ने कुछ जो है वो ऐसे बर्तन भी बने हैं जो कि अनंत विनाश के लिए है, जो टूटने के लिए है, विनाश के लिए है, और जो ऐसे बर्तन भी बनाए गए हैं जो कि परमेश्वर के आगे उपासना और आराधना करने के उपयोग के लिए और अच्छे कार्यों को या अच्छे उपयोग के लिए भी परमेश्वर दोनों प्रकार के परमेश्वर बर्तनों को बनाते हैं। तो आगे हम वचनों में चलते हैं जो कि मेमने के जीवन की पुस्तक के विषय में है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 8वां वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ उस पशु की पूजा करेंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया, और बाद में जो है उद्धार प्राप्त लोग मेमने के जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिख दिया जाता है। और आप देखेंगे परमेश्वर जो है पहले से, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूर्व ज्ञान परमेश्वर पहले से जानते हैं। और इस विषय में आपके कई क्वेश्चन हो सकते हैं कि परमेश्वर जब पहले से जानते हैं तो ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, या पहले से हमारे लाइफ के बारे में परमेश्वर ने यदि तय करके रखा है तो फिर हमको अपनी ओर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है। ये सब जो है प्रश्न ये सही नहीं है। आपको जो है परमेश्वर ने, हमको, आपको परमेश्वर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा में बनाया हुआ है। जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे हुए हैं, अब जो है उसमें से काटा ना जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जीवन की पुस्तक से हमारा मेमने की पुस्तक में नाम आना आवश्यक है। इसको भी जो है, ये सब काम हमारे आपके ऊपर है। परमेश्वर ने तो आदि से ही हमारे आपके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं, इसीलिए हम अनंत विनाश में नहीं पड़ेंगे। और आगे हम वचनों में देखते हैं
कि मेमने के जीवन के पुस्तक के विषय में अभी हमने देखा, और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो पूर्व ज्ञान के विषय में यहां पर पाया जाता है। पहला पत्रस पहला अध्याय और दूसरा वचन, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर के आदि ज्ञान के अनुसार तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और आगे हम वचनों में और भी देखेंगे जहां पर पाया जाता है रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 29 और 30वां वचन, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, परमेश्वर ने उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उनसे पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया और उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक बातों को जो है पहले से ठहरा रखा है। कुछ लोगों के नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे ही नहीं गए, दूसरे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, तीसरे वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए। तो यहां पर इन वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार वो हमें चुनता है, बुलाता है, ठहराता है, धर्मी ठहराता, महिमा देता, सब कुछ जो है उनके पूर्व ज्ञान के हिसाब से वो किया कर। बाइबल बतलाती है कि ये तभी जो है यीशु मसीह का वचन भी पाया जाता है, क्या कि यूहन्ना जो 10वां अध्याय और उसके 27वें वचन में, कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वे जो है मेमने की पुस्तक में अर्थात यीशु मसीह की पुस्तक में लिखी हुई जो लोग हैं उनके विषय में यीशु मसीह ने बोला कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और कुछ और वचनों को हम देखते हैं, आप देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, और ये किस प्रकार से होता है इस बात को देखेंगे कि मैं अय्यूब की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसका 14वां वचन, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है क्या वो क्या है कि निर्दोष हो सके। और यहां पर ये जो अय्यूब बतला रहे हैं कि स्त्री से जन्मा हुआ कोई भी निष्कलंक नहीं है। और इसी प्रकार से राजा दाऊद का भी वचन आप देख सकते हैं भजन संहिता और उसका 51 अध्याय 5वें वचन में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अर्थात हर एक व्यक्ति जो पैदा होता है वो जन्म से ही आदम और हव्वा के पाप में ही पैदा होता। इसका मतलब हुआ हम आप जो है मरे हुए पैदा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी आपकी आत्मा जो है वो मृत आत्मा हुआ करती है, लेकिन हमारा शरीर के रूप में हमारा जन्म जरूर होता है माता के गर्भ से, लेकिन हमारी आत्मा जो है ना वो मरी हुई रहती है। और इस आत्मा को जिलाया जाना आवश्यक है, जिलाया जाना आवश्यक है, क्योंकि आदम के पाप के कारण हम आप जो है शारीरिक रूप से तो जीवित पैदा होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो मरी हुई दशा में रहती है और उसको जिलाया जाना आवश्यक है। और इस बात को भी जो है वह जो बाइबल में नया जन्म भी बोला गया है। और भी हम देखते हैं वचन में कि इस बात को बाइबल किस प्रकार से बतलाती है कि इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेके 5वां वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने अर्थात मसीह ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अर्थात मरे हुए में ही जीव आप जन्म भी हुआ और हम मरे हुए कामों में कर रहे थे, और उसने यीशु मसीह ने हमको जिलाया, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अर्थात यहां शैतान की बात हो रही है, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में जीवन व्यतीत करते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और
और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, और जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और हम जानते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो मरी हुई दशा में रहती है हर एक व्यक्ति की, क्योंकि उसी शैतान के द्वारा ही हम पैदा होते हैं, आदम हव्वा के जनरेशन से हम पैदा होते हैं। और लेकिन जो है मसीह में हमारी इस आत्मा को नया जीवन मिलता है, हमारी आत्मा जो है वह जिलाई जाती है। और इसी प्रकार को आप देख सकते हैं कुलिस्सियों और उसका 2 अध्याय और 13वां वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनादही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा भी किया। और आगे वचन हम देखते हैं 1 यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 12वां वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और ये सब बातें जो है हम इसलिए देख रहे हैं कि जीवन की पुस्तक में नाम आने के लिए नए रीति से हमको जिलाया जाना आवश्यक है, वरना हम आदम के पाप में ही मृत होंगे और उसी पाप की दशा में हम मृत होंगे, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में और मेमने की पुस्तक में वो नहीं आ पाएगा। जिस दिन हम जो है मसीह में जिलाए जाते हैं हमारा नाम मेमने की पुस्तक में लिख दिया जाता है। और हम जल्दी से कुछ 2-3 वचनों को और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 17 अध्याय और उसका 8वां वचन, जो पशु तूने देखा यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है, वह फिर आएगा और अचंबा करेंगे। अर्थात इस विषय को हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे लोग जो कि विनाश में पड़ेंगे, जो शैतान के, जो पशु के और झूठे नबी के, जो आग और गंधक की झील में जिनका जो पहले से ही न्याय हो चुका है, इन लोग का न्याय अब होना बाकी नहीं है। लेकिन बाइबल बतलाती है कि हमारा आपका न्याय, मसीहों का न्याय होना बाकी है, और स्वर्गदूतों का, कुछ स्वर्गदूतों का जो कि पतित स्वर्गदूत थे, जो कि जल प्रलय के समय पतित हो गए थे, उनका न्याय होना बाकी है। इस पृथ्वी का न्याय होना है, इस आकाश का भी न्याय के विषय में बाइबल बतलाती है, और स्वर्गदूतों के विषय में, और इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय जो है वह भी यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के द्वारा किया जाएगा। आप लू का रचित सुसमाचार में आप इस बात को देख सकते हैं। लेकिन शैतान और उसके गिरे हुए जो पतित दूत हैं उनका न्याय हो चुका, उनको न्याय आसन के सामने अब खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जो है अब जो है अनंत आग के लिए निर्धारित कर दिए गए, वो जो है अभी सिर्फ समय गुजार रहे हैं अपना। और आगे हम वचनों में देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय और 11 और 12 वचन, फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा, इसमें मसीही लोग नहीं है, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य के समय पर लिखा हुआ है, और हम आप जो मसीही लोग हैं वो रैप्चर के समय यीशु मसीह के साथ ही स्वर्गारोहण हमारा हो जाएगा। जो जीवित है वो उनका रूप बदल जाएगा, और जो मरे हुए हैं उनका भी रूप बदल जाएगा, और वे जो है यीशु मसीह के साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वे जो है इस क्लेश काल में प्रवेश नहीं करेंगे, और जो क्लेश काल में प्रवेश करेंगे उनके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, वे सब जो है सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और उस पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार
मरे हुओं का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए या आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। और आगे हम वचन में देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और उसका 27वां वचन। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। कहां पर? स्वर्ग में या नया यरूशलेम में या परमेश्वर के राज्य में। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करने पाएगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही प्रवेश करेगा। और एक और वचन अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा और अध्ययन की समाप्ति पर मैं इसको समराइज कर देता हूं कि हमने जो है कुछ पुस्तकों को, ऐसी पुस्तकों को देखा जो कि बाइबल में स्थित 66 पुस्तकों के अलावा हैं, अतिरिक्त हैं, जिनका कि विवरण जो है बाइबल में पाया जाता है, लेकिन वे पुस्तकें आज संसार में कहीं भी नहीं पाई जाती। और हमने बतलाया और देखा भी और सीखा इस बात को कि बाइबल की जो 66 पुस्तकें हैं ये कैनोनिकल बुक्स कहलाती हैं और जो है कुछ नॉन कैनोनिकल बुक्स हुआ करती है जिसको कि एपोक्रिफा बोला जाता है, जो कि ज्ञानवर्धक पुस्तक है जिनको बोला गया है और वे जो है कुछ कैथोलिक बाइबल में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है सूडो एपोक्रिफा हुआ करते हैं पुस्तकें, जो कि छद्म नाम एपोक्रिफा है। और इस प्रकार से जो मैंने बताया कि हनोक की पुस्तक है और यहूदा की इस्करियोती की भी पुस्तक है, जिसको कि आपने कुछ साल पहले आपने देखा डाविंची कोड जो था वो यहूदा इस्करियोती की लिखी हुई पुस्तक के बारे में था। लेकिन जो सामान्य मसीही लोग इस बात को नहीं जानते कि ये छद्म नाम एपोक्रिफा है। ये ना ही एपोक्रिफा है और ना ही ये कैनोनिकल बुक्स है। ये टोटल जो किसी ने गलत नाम से इसको लिखा हुआ पुस्तक है और उस पुस्तक के अनुसार आपने देखा होगा कि काफी कुछ बातें उस समय पर हुई थी। और आज हमने जीवन के पुस्तक में के विषय में भी देखा और छोटी पुस्तक के विषय में भी देखा और यीशु मसीह अर्थात मेमने के जीवन की पुस्तक के विषय में भी देखा। तो आज का अध्ययन मैं इस अंतिम वचन को देखकर मैं आज समाप्त करना चाहूंगा, जो कि रोमियो और उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन में पाया जाता कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो इस प्रकार आज का अध्ययन यहां पर समाप्त होता है।